कहानी की सूरत में हमें दिखाया जाता है यह बहुत पैसे वाले एक बिजनेसमैन जिसका नाम विजय है। विजय एक गाड़ी में बात कर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर जा रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम निशा था। सफर के दौरान विजय अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। वीडियो पर उसकी गर्लफ्रेंड अपने शरीर को दिखाकर विजय को लुभाने की कोशिश कर रही थी ताकि विजय जल्द से जल्द उसके घर पहुंचे और उसका गेम बजा सके। विजय ने जब उसकी न्यूड बॉडी को देखा तो उसका भी खड़ा हो गया और उसका भी मूड बनने लगा। लेकिन उसी समय उसके बॉस का कॉल आ जाता है। विजय का जो बॉस था वह उसका ससुर था। विजय अपने ससुर की कंपनी में CEO था। विजय की गलती की वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, इसलिए उसके बॉस ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी। इसीलिए उसके ससुर ने उसको इनवाइट करने के लिए कॉल किया था। लेकिन विजय भोसद्दी बहाने बनाने लगता है क्योंकि उसको अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना था और उसको उसका गेम बजाना था। लेकिन उसका बॉस यानी कि ससुर उसकी एक बात नहीं सुनता और जल्दी से जल्दी मीटिंग में आने को बोलकर फोन कट कर देता है। विजय परेशान हो जाता है और पानी में अपनी वाइफ को कॉल करता है और बोलता है कि मैं मीटिंग में नहीं जा सकता, तुम अपने पापा को समझा दो। लेकिन उसकी वाइफ खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर थी और उसे भी मीटिंग में जाना था, इसीलिए उसको वह मना कर देती है। अब विजय के पास मीटिंग में जाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा। निशा को यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके बोलता है कि आज वह उसका गेम नहीं बजा सकता। लेकिन दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड हवस की आग में बैठी हुई थी। विजय को मनाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड अपनी ब्रा को खोल देती है। वीडियो कॉल में सीन देखकर विजय का मन करता है कि बस अब इसका गेम बजा दूं। जानकर विजय की आंखें खुली की खुली रहती हैं। विजय यह फैसला कर लेता है कि आज वह निशा की सील तोड़कर रहेगा। यह सब सोचते सोचते विजय की गाड़ी के सामने एक साइकिल वाला आ जाता है और विजय की गाड़ी उससे जाकर टकरा जाती है। उस हादसे में विजय की गाड़ी खराब हो जाती है। विजय की गाड़ी अभी स्टार्ट भी नहीं हो रही थी और विजय की फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था ताकि अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर सके। विजय फिर साइकिल वाले से हेल्प मांगता है और कार मैकेनिक के पास जाता है। कार को ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लगने वाला था। इसी वजह से विजय कॉफी पीने एक कैफे चला जाता है। कॉफी पीते पीते विजय को एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है। विजय उसका पीछा करता है और एक कम्युनिटी हॉल पहुंचता है। वहां पर एक लड़की को विजय देखता है जिसका नाम शांति होता है। वह सभी को डांस सिखा रही होती है। शांति एक डांस टीचर होती है। अचानक से शांति की नजर विजय पे पड़ती है और उसके चेहरे पे उदासी सी छा जाती है। विजय उससे बात करने का ट्राई करता है लेकिन शांति उसको इग्नोर करके अपने घर की तरफ चली जाती है। विजय शांति के पीछे पीछे उसके घर तक चला जाता है और उससे बात करने लगता है। विजय जब उससे बात कर रहा था तो ऐसी बात कर रहा था जैसे उसको कई सालों से जानता था। विजय जानबूझकर शांति के कंधों पर अपना कॉफी गिरा देता है। हालांकि विजय उससे माफी मांगता है और फिर विजय उसको हवस की निगाहों से देखने लगता है। शांति उससे बोलती है कि तुम यहां से चले जाओ वरना देरी हो जाएगी। उधर एक पुलिस वाला आ जाता है। पुलिस वाले का नाम इंद्रजीत सिंह था। इंद्रजीत शांति से पूछता है कि यह लड़का तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? लेकिन शांति बोलती है नहीं, हम दोनों बस एक बात कर रहे थे और मैं इसको जानती हूं। पुलिस वाला यह सब जानकर विजय का नाम पता लेकर वहां से चला जाता है। विजय को शांति अपने घर के अंदर ले आती है। विजय शांति से पूछता है कि तुम इतने साल यानी कि 10 साल तक कहां थी? क्योंकि 10 साल पहले विजय और शांति की शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद शांति अचानक से कहीं गायब हो गई थी। 10 साल बाद फिर से दोनों मिल रहे थे। शांति शावर लेने के लिए जब जाती है तब विजय कॉफी बनाने लगता है। ठरकी विजय चुपके से शांति को नहाते हुए देखने लगता है। शांति को लगता है कि उसको कोई देख रहा है। शावर लेने के बाद जब शांति बाहर आती है तो विजय उसके लिए कॉफी लेकर आता है। कॉफी पीते पीते वो 10 साल तक कहाँ गायब थी उसके बारे में विजय को बताती है। वो बताती है कि जब वो नर्सिंग होम से घर जा रही थी
उसी के बीच उसको एक लड़का मिलता है और वो लड़का शांति से नर्सिंग होम का एड्रेस पूछ रहा था। उसके साथ उसकी प्रेग्नेंट वाइफ थी जो कि कार में बहुत दर्द में चिल्ला रही थी। शांति उसकी मदद करने के लिए उनके साथ कार में बैठ गई। फिर उसके साथ क्या हुआ उसको कुछ भी याद नहीं था। जब उसकी आंख खुली तो वो किसी दूसरे शहर में थी। जब वो दूसरे शहर में पहुंची तो उसने विजय के साथ कांटेक्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, बट विजय से कांटेक्ट नहीं हो पाया। उसको लग रहा था कि कोई उसकी जान का दुश्मन है, इसलिए वो डर गई और यहां शहर में आकर रहने लगी। विजय शांति से पूछता है कि तुम नर्सिंग होम गई क्यों थी? तो शांति ने बताया कि वो प्रेग्नेंट थी और वो विजय को सरप्राइज करना चाहती थी, लेकिन मिसकैरेज की वजह से शांति का बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। इसी टाइम पर ठरकी विजय शांति को किस करने लगता है, लेकिन शांति शर्म के मारे उससे दूर हट जाती है और शांति उसकी न्यू लाइफ के बारे में पूछने लगती है। विजय बताता है कि उसने अपनी क्लासमेट अनीता से शादी कर ली और अब उसकी 2 बेटियां भी हैं जो कि 5th और 8th क्लास में पढ़ती हैं। वो शांति को यह भी बताता है कि वो अपने ससुर की कंपनी का CEO बन गया है। विजय कहता है कि तुम मेरे साथ चलो ताकि शांति अनीता से मिल सके। दरअसल शांति को अनीता पर शक था कि 10 साल पहले उसके साथ जो हुआ वो सब अनीता ने ही करवाया था, क्योंकि विजय, शांति और अनीता तीनों क्लासमेट्स थे। अनीता स्टार्टिंग से ही विजय को पसंद करती थी। अनीता शांति से ज्यादा सुंदर थी और शांति अनीता से जेलस करती थी, लेकिन विजय शांति से प्यार करता था और दोनों ने शादी भी कर ली। विजय ने शांति से पूछा कि अनीता तुम्हें क्यों मरवाना चाहेगी? आगे की स्टोरी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें।